की टैरिफ धमकी के बीच पीएम मोदी चीन का दौरा करने वाले हैं। पीएम मोदी के इस दौरे को लेकर दुनिया भर में चर्चा तेज हो गई है और अमेरिका में हड़कंप मच गया है। अब मामला ये है, चलें हम कोई इस तरह बगले नहीं बजाते कि इंडिया और से अमेरिका के ताल्लुकात अच्छे हों बुरे हों, वो स्लैब करें ना स्लैब करें, मगर बात यह है कि हमारी इन 70 सालों में प्रिपेयरनेस क्या है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी 31 अगस्त को चीन का दौरा करेंगे। भारतीय मीडिया के मुताबिक भारतीय वज़ीर-ए-आज़म मोदी शंघाई ताउन तंजीम के इजलास में शिरकत के लिए चीन जा रहे हैं। मोदी का 2019 के बाद चीन का ये पहला दौरा होगा। 6 साल के बाद नरेंद्र मोदी चाइना का दौरा करने जा रहे हैं और ऑफिशियली इंडिया ने अनाउंस कर दिया है 31 अगस्त को नरेंद्र मोदी चाइना पहुंचेंगे। और इस खबर से थर-थर कांप उठा है जी। वन एंड ओनली अमेरिका, डोनाल्ड ट्रंप की टांगे कांपती है जब चाइना इंडिया के क्लोज आ रहा है। मजबूरी है या जो भी है, चाइना इंडिया के क्लोज आ रहा है। हमने ये भी देखा कि चाइना की जो इंडिया से दोस्ती है वो भी एक इस तरीके की दोस्ती है। अब इंडिया ने फैसला किया कि नहीं, नरेंद्र मोदी जा रहे हैं चाइना, पुतिन आ रहे हैं इंडिया, दोवल बैठे हैं वहां पे और ट्रंप जो है वो इंडिया पे टैरिफ लगा रहे हैं। नरेंद्र मोदी और शी जिनपिंग हाथ में हाथ डाले जब लहराते हैं तो कहीं ना कहीं अमेरिका को अपना डॉलर खत्म होता नजर आ रहा है। बहुत बड़ी डेवलपमेंट है जी। गलवान घाटी के बाद इंडिया और चाइना के बीच 6 मोदी साहब वहां पे जाएंगे और कहेंगे कि भाई साहब मैं ये सारा कुछ अब जो है वो आपके साथ ताल्लुक ठीक करने आया हूँ। अब इंडिया के ऊपर प्रेशर है। जय हिंद दोस्तों, ऐसे भारत मीडिया में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 31 अगस्त को चीन के दौरे पर जाने वाले हैं, जिसको लेकर पाकिस्तान मीडिया में काफी ज्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है। और पाकिस्तान के कई टीवी एंकर अब बोलना चालू कर दें कि देखो भारत की तरफ अब ट्रंप को झुकाने के लिए भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीन यात्रा पर निकल जाएंगे। तो आप लोग ये पाक मीडिया रिएक्शन पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। पाकिस्तान मीडिया से इस पे क्या प्रतिक्रिया आता है, मैं आपको मिलता हूँ वीडियो के एंडिंग में। चाइना विजिट के बारे में बड़ी बातें की जा रही हैं और कहा यह जा रहा है कि अमेरिका के साथ जिस तरह के डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद या डोनाल्ड ट्रंप के जो टैरिफ बढ़ा देने के बाद के हालात हैं उसको देखते हुए इस वक्त मोदी जी जो है वो चाइना के नजदीक हो रहे हैं। यानी भारत और चाइना जो है उनके आपस में टर्म्स बेहतर होने जा रहे हैं। क्या लग रहा है आपको ये विजिट कितना इंपॉर्टेंट है? वैसे तो एससीओ मीटिंग में जा रहे हैं, तकरीबन 5 साल के बाद जा रहे हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो मोदी जी 5 साल से चाइना नहीं गए, 7 ईयर्स। ओके, तो आप कैसे देखते हैं उनके इस विजिट को? इस विजिट की जो खबर आई है उसके साथ साथ 2 खबर और दोनों खबर बड़ी इंपॉर्टेंट, शायद कहीं वो पीछे छपी तो लोगों ने उस पर ध्यान नहीं दिया। एक कि चाइना ने इंडिया को टैरिफ पे इंडिया को बैक किया, बोला इंडिया सॉवरेनिटी इज नॉन नेगोशिएबल। ये बोला किसने? चाइना ने, हमारे सबसे बड़े दुश्मन। हम खुद इस बात को एक्सेप्ट कर चुके हैं, हमारे मिनिस्टर्स, हमारे डिफेंस मिनिस्टर्स इसको एक्सेप्ट कर चुके हैं। चाइनीज एनिमी नंबर 1। अच्छा, देन चाइनीज एम्बेसी ने बोला फॉरेन पॉलिसी चॉइसेस कैन नॉट बी मैनिपुलेटेड बाय अदर कंट्रीज नो मैटर हाउ सिग्निफिकेंट देयर ओन टाइज विद इंडिया आर। चाइनीज एम्बेसी क्रिटिसाइजेस यूएस एंड यूरोपियन प्रेशर। ये एक बहुत बड़ा स्टेप। साथ में एक और जो स्टेप आया है वो ये है, एक और जो खबर आई है वो ये है कि इंडिया ने अब तक का सबसे बड़ा ऑर्डर दिया था, $3.6 बिलियन के बोइंग के ऑर्डर्स किए थे, बोइंग जेट्स ऑर्डर किए थे। लेकिन ये ट्रंप के जो 50% टैरिफ है उसके बाद इंडिया ने वो $3.6 बिलियन की डील को पॉज कर दिया। ठीक है, तो एक नया लो आया है पिछले कुछ सालों में ट्रंप के आने के बाद इंडिया और अमेरिका की डील में, इंडिया और अमेरिका की दोस्ती में, या बोलिए कि इंडिया और अमेरिकन रिलेशनशिप में। हम चाइना के करीब जा रहे हैं, चाइना हमें सपोर्ट कर रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर मोदी 7 साल बाद चाइना को विजिट कर रहे हैं। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की वहां पर एक मीटिंग है, वहां पर जाएंगे प्राइम मिनिस्टर। अभी हमारे फॉरेन मिनिस्टर भी 2020 के बाद पहली बार, 5 साल बाद फॉरेन मिनिस्टर भी पहली बार गए थे। ठीक है, अब प्राइम मिनिस्टर गए हैं, फॉरेन मिनिस्टर गए थे तो प्रेसिडेंट शी जिनपिंग से मीटिंग हुई थी, प्राइम मिनिस्टर की मीटिंग शी जिनपिंग से। हम ये देख रहे हैं कि चाइना इंडिया के क्लोज आ रहा है। मजबूरी है या जो भी है, चाइना इंडिया के क्लोज आ रहा है। हमने ये भी देखा कि चाइना की जो इंडिया से दोस्ती है वो भी एक इस तरीके की दोस्ती है कि मतलब लव एंड हेट रिलेशनशिप है। हम दुश्मनी हैं एक दूसरे को, दोस्ती में ना बोलूं वह वर्ड तो ज्यादा अच्छा है, हम दुश्मनी हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम कोजियत होते दिख रहे हैं एक दूसरे के साथ। क्यों हो रहा? इस कोजियत होने में दोनों का फायदा। एक तो समुद्र से मीठी, समुद्र से गहरी जो दोस्ती थी, शायद उसमें कोई मलबा डाल गया तो वो गहरी नहीं रह गई।
इंडिया की कोई नाराजगी अगर अमेरिका से दिख रही है तो उसको बड़ा जल्दी एनकैश किया है चाइना ने, बहुत जल्दी एनकैश किया, खासतौर से स्टेटमेंट के थ्रू कि इंडिया अपनी सॉवरेनिटी रखेगा। इंडिया की सॉवरेनिटी रखेगा, ये बोलने से फायदा क्या होता है? ये बोलने से इंडिया को तो इम्पेटस मिलता है, इंडिया को फायदा मिलता है। साथ में दोनों एक कंट्री को टारगेट करते दिखते हैं, इंडिया भी और चाइना। और अगर इंडिया चाइना करीब आएंगे तो अमेरिका को प्रॉब्लम तो होनी चाहिए। क्यों प्रॉब्लम होनी चाहिए? क्योंकि साउथ चाइना सी में उसका दुश्मन है, ताइवान के इशू पे उसका दुश्मन है चाइना, और अमेरिका जो चाइना से लड़ रहा है, कॉन्फ्रंटेशन में आ रहा है। ऐसे में इंडिया अगर चाइना के साथ बेहतर रिलेशन बनाना देख रहा है तो प्रॉब्लम होनी भी चाहिए। तो भारत में अपनी जो खर्चा पॉलिसी है उसमें जो डाइवर्सिफिकेशन है उसकी और जो मल्टी अलाइनमेंट इंडिया कहता था उसको फुल थ्रॉटल पे लेके जाना चाहता है। अमेरिका की तरफ से जो इंडिया को कहा जा रहा है वो एक ही चीज़ कही जा रही है कि ठीक है, तुम सो कॉल्ड तुम ग्लोबल साउथ के लीडर हो, ठीक है, वो हमने ही तुम्हें बनाया था। अब इंडिया ने फैसला किया कि नहीं, नरेंद्र मोदी जा रहे हैं चाइना, पुतिन आ रहे हैं इंडिया, डोवल बैठे हैं वहाँ पे, और ट्रम्प जो है वो इंडिया पे टैरिफ लगा रहे हैं। इंडियन फॉरेन पॉलिसी जो है उसको समझने के लिए आपको इस चीज़ को समझना पड़ेगा कि इंडिया जो है वो ये कहता है कि हम तो हैं एक मल्टी अलाइनमेंट पे बिलीव करने वाले हैं, लेकिन अमेरिकन ने उनको प्रेशराइज किया कि नहीं, ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स में आइदर इट्स चाइना और यूएसए, आपने इन दोनों ब्लॉक्स के बीच में चुनना है। इंडिया कहता है नहीं, मैंने अपनी जो फॉरेन पॉलिसी के अंदर मैंने बैलेंस लेके आना है। ये है लड़ाई, ये है असल प्रॉब्लम, ये बैक एंड पे चल रहा है। इंडिया को मल्टी अलाइनमेंट एंड मल्टीपोलैरिटी की इजाजत नहीं है कि इंडिया इस चीज को प्रीच करे, प्रॉप अप करे और इसके लिए लॉबी करे। ये है लड़ाई, तेल की लड़ाई नहीं है। मैं आपको बताऊं, दोज हु आर थिंकिंग दिस इज ऑयल, दिस इज रॉन्ग, ठीक है। देन अगेन इसमें अब ट्रम्प साहब, अब मोदी साहब जा रहे हैं चाइना। मोदी साहब 5 साल के बाद चाइना जा रहे हैं, आफ्टर 5 years। व्हाई इज ही गोइंग चाइना? व्हाई? मोदी साहब तो फोन पे भी ऑनलाइन भी कर लेते हैं, उनको तो कोई फर्क नहीं पड़ता। जितनी देर शी जिनपिंग ने उनकी बात नहीं मानी। देखिए, इंडिया की फॉरेन पॉलिसी के अंदर नरेंद्र मोदी जो है शहीद होने वाले हैं, और शहीद होने वाला जो है ना हमारे कागजों में जिंदा होता है। सो नरेंद्र मोदी समझते हैं मुझे शहीद करो, मुझे शहीद करो, मैं अगर शहीद हो गया तो मैं तो फिर वो जिसे कहते हैं ना तबाही उतार दूंगा, तरफलाट मचा दूंगा। तो इंडिया बेसिकली इस चीज के ऊपर काम कर रहा है कि ये जो है ये चीज सामने आए। अब अगर आप ये देखें, जस्ट लुक एट दिस, ये जो पॉइंट है कि इंडिया ने फैसला किया कि वो चाइना जाएगा। क्यों जाएगा चाइना? एससीओ के लिए। एससीओ क्या है? एंटी चाइना ब्लॉक, अमेरिका ब्लॉक। तो इंडिया फिर एंटी अमेरिका ब्लॉक में बैठने लगा है। इंडिया फिर एंटी अमेरिका ब्लॉक में बैठने लगा है। वो कह रहे हैं तुम ब्रिक्स के मेंबर हो, मैं तुम पे सैंक्शन लगाऊंगा। इंडिया ने कहा मैं तो चाइना जाऊंगा। सो इंडिया जो है वो ऐसे करने लगा है। ये आई थिंक चाइनीज अखबार में ये कार्टून छपा है कि ड्रैगन एंड एलिफेंट जो है वो हाथ में ला रहे हैं, जफियां डाल रही हैं। क्यों? बिकॉज उनको पता है कि ये चीज जो है अब हमें इंडिया को अपने फोल्ड में लेके आना है। मोदी साहब एवं नहीं चाइना जा रहे। मोदी साहब को इस चीज का पता है, मैं चाइना जाऊंगा तो होगा, ठीक है ना जी। तो मोदी साहब का जो चाइना विजिट है उसमें, अच्छा मोदी ने क्या किया, मोदी ने वहां पे जो आए हुए थे वो क्या नाम है, यानी फिलिपाइन के लीडर, उसको भी सपोर्ट कर डाला टका के, ठीक है, उसको भी सपोर्ट कर डाला। अब सवाल ये है कि मोदी साहब वहां पे जब जाएंगे, मोदी साहब वहां पे जब अपनी पोजीशन एस्टैब्लिश करेंगे तो क्या होगा? मोदी साहब वहां पे जाएंगे और कहेंगे कि भाई साहब मैं ये सारा कुछ अब जो है वो आपके साथ ताल्लुक ठीक करने आया हूँ। अब इंडिया के ऊपर प्रेशर है। डॉक्टर जयशंकर पहले ही पार्लियामेंट के अंदर खड़े होकर कह चुके हैं कि मुझे प्रो इंडिया, मुझे चाइना की तरफ जाना है, हमें अपने ऑप्शंस खोलने चाहिए। ये चीज एवं नहीं हो रही, इस चीज के पीछे भी लॉजिक है। दोस्तों, आप लोग वीडियो में देखे होंगे किस प्रकार पाकिस्तान मीडिया में ये बातें चल रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीन में होने वाले शंघाई सहयोग संगठन यानी
एससीओ की बैठक में हिस्सा लेने के लिए जाएंगे। लेकिन दोस्तों पाकिस्तान में तो ये खबर चल रहा है, लेकिन इसके बीच एक और खबर निकल के आ रहा है कि हालांकि अभी इसका आधिकारिक तौर पर पुष्टि नहीं हुआ है। आप लोगों को वीडियो में देखने को मिला होगा किस प्रकार पाकिस्तान मीडिया में ये बातें भी चल रहा था कि भारत और चीन के रिश्ते फिर से सुधरने वाले हैं और ये रिश्ता पाकिस्तान और अमेरिका को बहुत ज्यादा नुकसान भी पहुंचाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये यात्रा ऐसे समय में हो रहा है जब अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ब्रिक्स देशों पर रूस से तेल खरीदने के लिए निशाना साधा है और अमेरिका राष्ट्रपति का दावा है कि ब्रिक्स देश डॉलर के प्रभुत्व को खत्म कर रहे हैं। पाकिस्तान मीडिया में ये चर्चा का विषय भी बना हुआ है कि डोनाल्ड ट्रंप जब से अमेरिका के राष्ट्रपति बने हैं दुनिया भर में भारी टैरिफ लगाते जा रहे हैं। ऐसे में ट्रंप के टैरिफ पर हमले के बीच भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7 साल बाद चीन यात्रा पर जा रहे हैं। पाकिस्तान मीडिया में ये भी दावा किया जा रहा है कि शी जिनपिंग और नरेंद्र मोदी डॉलर को दरकिनार कर सकते हैं और ये भी बोला जा रहा है कि टैरिफ के खिलाफ ब्रिक्स देश एकजुट होते जा रहे हैं और ये डॉलर को भारी चुनौती देंगे और अमेरिका को भी। ट्रंप ने रूस का तेल खरीदने की वजह से भारत पर अतिरिक्त 25% और भी ज्यादा टैरिफ बढ़ा चुका है और ये टैरिफ बढ़कर भारत के ऊपर 50% टैरिफ लगाया गया है। और पाकिस्तान मीडिया में ये बातें भी चल रहा है कि देखो भारत की तरफ ट्रंप की ओर से भारी टैरिफ भारत के ऊपर लगाया गया है, लेकिन भारत झुका नहीं, ना मोदी झुका, ना भारत के लोग झुके। और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी महीने के अंत में जापान भी जाएंगे। और पाकिस्तान में ये भी चर्चा का विषय बना हुआ कि जल्द से जल्द रूस के राष्ट्रपति पुतिन भी भारत यात्रा पर आने वाले हैं। तो आप लोग को दोस्तों ये पाक मीडिया रिएक्शन कैसा लगा? आप लोग कमेंट में अपना राय लिख के जरूर शेयर करना और अपने दोस्तों पे ये वीडियो को जरूर शेयर करना।